शुरू करते हैं गो टू स्पेशल, जो कि फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर में है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कमेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, फार्मूला, ब्लैंक, करंट रीजन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम गो टू स्पेशल का यूज़ क्यों करेंगे? जैसे मान लिया कि सबसे पहला जो ऑप्शन है कमेंट का है। अब सपोज कि ये जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, इसमें मान लिया कि 10 जगह पे कमेंट हमने ऐड कर रखा है और 10 कमेंट को एक बार में सेलेक्ट करना है, या फिर यूं कहें कि जितना भी कमेंट जहां जहां भी जिस जिस सेल में कमेंट हमने ऐड करके रखा है, उस सेल के कलर को क्या कर देना है, रेड कर देना है या ग्रीन कर देना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि बारी बारी से हम सेलेक्ट करके करें। दूसरा तरीका है कि हम गो टू स्पेशल का यूज करें। जैसे कि हम आते हैं, मान लिया कि ये 678 है, तो ये लग रहा है कि थोड़ा बढ़िया सेल है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया कि ये सेल बढ़िया है तो लिख देंगे गुड। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, मान लिया कि ये सेल बहुत बढ़िया है, तो इसके लिए हम कर देंगे वेरी गुड। तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी गुड, है ना। इस तरह से हम जितना कमेंट चाहें उतना हम दे सकते हैं। अब मान लिया ये है 234, इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट इंटर करते हैं नॉट गुड, है ना। यहाँ पे हम दे देंगे नॉट गुड, नॉट गुड, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे मान लिया 3 जगह पे कमेंट ऐड किया, और जितना पे करना चाहे उतने पे हम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब करना क्या है कि कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है, पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है। हमें करना क्या है कि जहां भी कमेंट है अप्लाइड, उसके सेल के कलर को मान लिया हम क्या चाहते हैं कि रेड कर दें, तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे रेड। लेकिन कितना करेंगे, हर बार करना या बार बार अलग अलग सेल के लिए अलग अलग करना, ये तो काफ़ी समय लेगा। तो सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे आएंगे गो टू स्पेशल में। अब गो टू स्पेशल में आने का दो तरीका, ठीक है, या तो हम पहले गोटू में चले जाए, है ना। अब गोटू में कैसे जाएंगे, तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम गो टू स्पेशल में चले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट को सेलेक्ट रखना है, ठीक है, और यहाँ पे ओके करना है। तो जहाँ भी कमेंट है यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया ना, सेलेक्ट हो गया। अब चेक करने के लिए हम कलर चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए तीनों एक बार में हमारा काम हो गया, मतलब तीनों जहां जहां भी कमेंट था वहां पे एक बार में कलर चेंज हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नॉर्मल करना हो तो यहाँ से नो कलर कर देंगे या नो फिल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं गो टू स्पेशल के अंदर में। उसके लिए कंट्रोल जी और स्पेशल पे क्लिक करेंगे। अगला है हमारा कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो ना बदले, जो फिक्स रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। या फिर वो वैल्यू जो दूसरे पर निर्भर न हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये 3492 ये दिख रहा है ना, या फिर इस कॉलम में जो भी डेटा है टोटल को छोड़ के, ये फंक्शन का यूज करने पे आया है, यानी कि फॉर्मूला का यूज किया है तब आया है। अब जैसे 1602 है, तो 1602 इन चार डेटा पे निर्भर करता है, यदि किसी को भी बदलेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 400 कर दें तो 1602 की जगह 1546 रह जाएगा, यानी कि ये डेटा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेटा हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आएंगे गो टू स्पेशल में, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कांस्टेंट को सेलेक्ट करके और ओके करेंगे। अब देखिए जो भी डेटा है ना, अब जो भी डेटा यहाँ पे कांस्टेंट था, यानी कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं था, जो फिक्स था,
वो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गया, यानी कि फॉर्मूला जहाँ भी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ था वो डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ना। चेक करने के लिए यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं सेल का। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड पार्ट है, यानी कि जो जिसका भी कलर चेंज हुआ है ना, वो हमारा सिलेक्टेड पार्ट है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, फिर से हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे। अगला है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या करेगा कि जहां भी फॉर्मूला अप्लाई रहेगा उस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेगा या उस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया ना। ठीक है, चेक करने के लिए हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे तो देखिए ये पूरा पार्ट जिसमें कि फॉर्मूला अप्लाइड है वहां तक वो पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है नहीं ना? आगे देखते हैं गो टू स्पेशल में ब्लैंक्स। ब्लैंक का मतलब होता है कि जहां भी हमारा सेल खाली रहे, यानी कि वैसा सेल जिसमें कोई भी डेटा ना हो उसको सेलेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंक्स कहते हैं। अब सपोज कि मान लिया यूपीएस का सेल फरवरी में नहीं हुआ तो डिलीट कर देते हैं, है ना। मान लिया इसको भी डिलीट कर दिया, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल को खाली कर रहे हैं, सेल में जो भी डेटा है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब सपोज कि यहाँ भी हम डिलीट कर दिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब आपको ये करना है, या फिर आपको ये बोला जाए कि जहाँ भी ब्लैंक सेल है या फिर जहाँ भी खाली सेल है, एम्प्टी सेल है, उसको क्या करना है, रेड कलर या ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है, ठीक है ना। जहाँ भी एम्प्टी सेल है उसको एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट करना है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स का एक ऑप्शन है, ब्लैंक्स को सेलेक्ट रखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ भी ब्लैंक सेल है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। मान लिया कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक सेल हमारा है, या फिर कहाँ पे परचेज नहीं हुआ या कहाँ पे सेल नहीं हुआ, ये चीज़ हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कंट्रोल जेड करें और आगे हम इसी गो टू स्पेशल में कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे आएंगे। अगला है हमारा करंट रीजन। करंट रीजन क्या होता है कि देखिए करंट रीजन में जिस रीजन में यानी कि जिस रेंज में हम रहेंगे उस पर्टिकुलर रेंज को वो सेलेक्ट कर लेगा। देखिए अब करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और इतने पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अलग डेटा है और ये अलग है, ठीक है। अब सपोज कि हम यहाँ पे क्लिक करें, है ना, क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल में जाएं और करेंट रीजन को सेलेक्ट रखें। किसको, करेंट रीजन को हम सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, है ना। यदि हम यहाँ पे आए और गो टू स्पेशल में जाए, ठीक है, और करंट रीजन को सेलेक्ट करके और ओके करें तो अब सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट होगा। हालांकि इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है कंट्रोल ए, यानी कि हम जिस भी रीजन को सेलेक्ट करना हो, है ना, तो वहाँ पे हम सीधा जाएंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही रीजन सेलेक्ट होगा। और यदि यहाँ पे आके हम कंट्रोल ए प्रेस करें तो सिर्फ ये वाला रीजन सेलेक्ट होगा। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है नहीं ना? आगे देखेंगे गो टू स्पेशल के अंदर में ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जैसे कोई भी शेप वगैरह है और जितना भी शेप है उसको एक बार में यदि सेलेक्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दो या तीन जो भी है ना। तो इंसर्ट में जाना है, यहाँ से सपोज कि ये वाला एक राउंडेड रेक्टेंगल, यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, एक मान लिया कि ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, या दो ही रखते हैं, ठीक है ना। किसी एक पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस कीजिए
स्पेशल में जाना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये दोनों शेप हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है जो सबसे आसान है, किसी एक पे क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, है ना, और प्रेस करने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो या तो हम गो टू स्पेशल का यूज़ करें। हाँ, एक चीज़ ये है कि यदि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो, यानी कि ढेर सारा शेप वगैरह हो, तो वैसी स्थिति में गो टू स्पेशल का यूज़ करेंगे। और एक दो शेप हो तो सीधा हम कंट्रोल बटन का यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर से हम गो टू स्पेशल में आते हैं। यहाँ पे अगला है हमारा रो डिफरेंस और इसके बाद है कॉलम डिफरेंस। देखिए, रो डिफरेंस क्या होता है, तो एक किसी पर्टिकुलर रो में, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर रो में कौन कौन सी संख्याएं अलग है ना, कौन कौन सी संख्याएं डिफरेंट है, उसको यहाँ पे हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ यहाँ पे सैंपल नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लिया, अब इसी नंबर को क्या करेंगे, कॉपी करके और यहाँ पूरे में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब करेंगे क्या कि किसी किसी नंबर को हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे 11 है, इसको 10 कर दें। ठीक है, यहाँ पे 15 को हम सपोज कि 20 कर दें। यहाँ पे 62 की जगह पे 60 कर दें। ठीक है, और यहाँ पे 34 की जगह पे मान लिया कि 44 कर दें। तो ये नंबर जो है इन सब से क्या है, डिफरेंट है। 10 यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 20 क्या है, पूरे रो में अलग है ना। यहाँ पे सबका सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 60 जो है, 60 जो है, पूरे रो में डिफरेंट है हमारा। तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि जो नंबर पूरे रो में अलग हो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई या फिर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे आएंगे और रो डिफरेंस को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी संख्याएं, है ना, जो भी संख्याएं उस पर्टिकुलर रो में बाकी से अलग था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी तरह से हम कॉलम डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए डेटा हमारा कुछ इस तरह से होगा। फिलहाल इसको हम यहाँ पे डिलीट कर दें, है ना, और डेटा में यहाँ पे क्या लेंगे, कॉलम वाइज लेंगे। जैसे कि 54, ठीक है, 25, यहाँ पे हम 21 ले लें, 95, यहाँ पे सपोज कि हम 62 ले लें और यहाँ पे 50 ले लें। ठीक है, इसी नंबर को क्या करते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इस डेटा को हम कॉलम वाइज चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कि ये हमारा 54 है, इसको कर देंगे 50। ठीक है, इसको कर देते हैं 25 को मान लिया कि 30, है ना। यहाँ पे 21 को सपोज कि 22 कर दिया, 95 को छोड़ देते हैं, वैसे ही रहने दें। 62 को सपोज कि 65 कर दिया और 50 की जगह पे मान लिया कि 62 कर दिया। तो जैसे इस कॉलम में ये वाला डिफरेंट है, इसमें ये वाला अलग है, उसी तरह से अलग अलग कॉलम में अलग अलग संख्याएं यहाँ पे हैं जो अलग हैं। अब उसको हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आएंगे गो टू स्पेशल में, है ना। उसको करना क्या है, सबसे पहले आना है गो टू स्पेशल में। स्पेशल में आना है, वहाँ पे देखिए कॉलम डिफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो जो भी नंबर किसी पर्टिकुलर कॉलम में बाकी सबसे जो अलग है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बदलाव करना हो, बोल्ड, इटैलिक या कलर चेंज करना हो, तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है? चलिए आगे हम इसी के अंदर में देखेंगे प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। ये दिख रहा है ना, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा, इन दोनों को जोड़ के यानी कि इक्वल टू करेंगे 10 + 20। ठीक है, इस तरह से ऐड किया। यहाँ पे कोई नंबर दिया जैसे 54, यहाँ पे कोई और नंबर दिया सपोज कि 20, और यहाँ पे क्या करते हैं,
कि इन दोनों को मिला के और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे इतना प्लस इस सेल को सेलेक्ट करेंगे प्लस ये इसको रहने देते हैं ना, दो ही को हम ऐड करते हैं, इंटर किया तो इन दोनों को ऐड करने पे 84 आया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे आना है, यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करके और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे दो सेल आपका सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट वो होता है ना, प्रेसिडेंट वैल्यू वो होता है जिसपे कि मतलब इसमें होगा क्या प्रेसिडेंट में कि जो वैल्यू है ना को मिला करके 84 आया वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि 84 किस पे निर्भर है ना, वो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे हम 20 को लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लिया 54 को, ठीक है। कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में आना है और प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है नो सेल वेयर फाउंड, यानी कि 54 जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना। यदि हम 30 को सेलेक्ट करके गो टू स्पेशल में आके और हम प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करें और ओके करें तो 30 हमारा 10 और 20 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसी तरह से है हमारा डिपेंडेंट, ठीक है ना, ये हमारा क्या था प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट पे आके और ओके करेंगे, जैसे अभी हमारा क्या है 84 सिलेक्टेड है, अब ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है नो सेल वेयर फाउंड, यानी कि 84 किसी भी वैल्यू में शामिल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, 84 किस यानी कि 84 को मिला के कोई भी हमारा नया वैल्यू नहीं बना है ना, यानी कि 84 पे कोई भी वैल्यू निर्भर नहीं करता है। अब सपोज कि हम 54 को सेलेक्ट करें और गो टू स्पेशल में आके यदि हम डिपेंडेंट को सेलेक्ट करके और ओके करें तो 84 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, क्योंकि 54 जो है 84 में शामिल है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का? नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं हम गो टू स्पेशल के अंदर में अगला क्या है। कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल पे आना है, अगला है हमारा लास्ट सेल। अब देखिए लास्ट सेल क्या होता है, तो किसी पर्टिकुलर सीट में, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये सीट है, इसमें डेटा है हमारा, तो इसका लास्ट सेल कौन सा है, इसका सबसे अंतिम जो सेल है वो ये वाला है ना। तो जैसे ही हम अब ऊपर चले आते हैं, ठीक है, मान लिया कि हम यहाँ पे हैं, कंट्रोल जी प्रेस किया, स्पेशल पे गए, यदि हम लास्ट सेल को सिलेक्ट करके और जैसे ही ओके करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा जो सबसे लास्ट सेल, अच्छा एक्चुअली यहाँ भी कोई डेटा होगा इसीलिए यहाँ पे ये सिलेक्ट होके चला आया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दूसरा डेटा डालते हैं, सपोज कि यहाँ पे हम कोई डेटा डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज कि 540 डाल दिया, ठीक है। अब इधर आते हैं, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल पे आना है, लास्ट सेल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे 540 हमारा सेलेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो करेगा क्या कि सीधे लास्ट सेल यानी कि जो अंतिम सेल है उस पर ये ले जाएगा। किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन है? चलिए फिर से हम गो टू स्पेशल में आते हैं, यहाँ पे है विजिबल सेल ओनली। विजिबल मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है उसी को सेलेक्ट करना है। अब दिखाई तो यहाँ पे सब कुछ दे रहा है, पूरा सेल जो भी है सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फरवरी के डेटा को हाइड करते हैं और अप्रैल के डेटा को यहाँ से हाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो डेटा है यानी कि फरवरी और अप्रैल दोनों को हमने क्या किया, हाइड कर दिया। कोई कंफ्यूजन? अब आएंगे गो टू स्पेशल में, स्पेशल में आना है और विजुअल सेल ओनली को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही सेल सेलेक्ट होगा जो कि सामने हमें दिखाई दे रहा है ना। जो हाइड हो गया है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा हमें सामने दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे हाईलाइट हुआ है या सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया क्योंकि सब दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, कंट्रोल ए से इसको सिर्फ सिलेक्ट करते हैं और गो टू स्पेशल में आते हैं यहाँ पे और विजुअल सेल ओनली को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, जो सेल हमें दिख रहा था वो सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को अभी इसमें कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा होगा। तो करेंगे क्या हम,
यहाँ से सबका कलर जो है चेंज कर देते हैं, सेल का कलर चेंज। तो यहाँ पे हम मान लिया कि रेड कर दिया, तो सबका चेंज हो गया ना। अब क्या करेंगे कि जिस कॉलम को हमने हाइड किया था वो यहाँ पे हम अनहाइड करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनहाइड करेंगे। अब देखिए, इसको हमने हाइड किया था तो इस पे कोई भी फर्क पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। क्लियर है? अब फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे और वापस जैसा था वैसा हम कर देंगे। तो ये तो समझ में आया कि विजुअल सेल यानी कि जो सेल सामने में दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे हम इसी में देखेंगे। अगला है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यहीं तक करेंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन का यूज करेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं कि वैसे सेल को हम हाईलाइट करना चाहते हैं जो 900 से ऊपर है। ठीक है, 900 से ऊपर है, यहाँ पे ओके हम कर देंगे। क्लियर है? लग गया हमारा। लेकिन अब जैसे 900 को यहाँ पे हम 700 कर दें, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको ये पता चल पा रहा है कहीं से भी कि कहाँ तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हुआ, कहाँ से लेके कहाँ तक हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हुआ, ये कहीं पे पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। उसी के लिए हम यूज करेंगे किसका? गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेट का यूज हम करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है वो हमारा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्लाइड था, ये हमारा सेलेक्ट यहाँ पे हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, अब एक चीज और हमारा रह गया, डेटा वैलिडेशन। पहले इसको हम डिलीट कर लें। अब देखिए डेटा वैलिडेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिख रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आपको पढ़ना होगा डेटा के अंदर में, ये वाला डेटा वैलिडेशन। अब इसमें कोई भी एक कहीं पे थोड़ा सा हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं इतने में, ठीक है, या फिर यहाँ तक हम डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद इतने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू दिख रहा है ना, ठीक है, इस पे आना है, होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कि हम वैसे नंबर का एंट्री करना चाह रहे हैं जो 100 से लेके, है ना, 500 के बीच में है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 से 500 के बीच में ही एंट्री लेगा। अब डेटा वैलिडेशन विशेष रूप से हम लोग समझेंगे आगे चल के, है ना, जब डेटा टाइप के अंदर में आएंगे तो उसको डिटेल हम लोग समझेंगे। अब ये पता करना है कि अब जैसे यहाँ पे हम नंबर एंट्री करते हैं, मान लिया 540 लिया, तो नंबर इंटर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो रेंज से बाहर है। या मान लिया 99 करें, कोई भी एंट्री नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम मान लिया 105 करेंगे तो यहाँ पे नंबर इंटर हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि डेटा वैलिडेशन कहाँ पे हमने अप्लाई करके रखा है। तो कैसे करेंगे आप? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल में आना है और यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करके और जैसे ही ओके करेंगे तो जहाँ भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई हुआ है या फिर लगाया गया है वहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेगा या हाईलाइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं गो टू स्पेशल अच्छे से समझ में आया। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन इसमें? चलिए ठीक।